तो सर जैसे कि आपने कहा था कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ लोग है वो लोग को मंथली 8,500 मिलेगा आप अगर जीतता है बोलने से। तो उसका बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए कि मतलब कैसा मिलेगा और अनएम्प्लॉय को हटाने के लिए और आप क्या करेगा उसका आगे में। एक्चुअली ये जो गारंटी है कांग्रेस पार्टी का गारंटी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। उस गारंटी में कांग्रेस पार्टी विशेष करके राहुल गांधी ने पूरा साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट पूरा 12 यात्रा करके सबसे मिला, सबसे सुना, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तो गया और मणिपुर से महाराष्ट्र तक 12 नया यात्रा करके सब लोगों को मिला। इसमें विशेष करके नौजवान यूथ को मिला, अनएम्प्लॉयड यूथ है वो तो पकड़ के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ तो बातचीत करके डिस्कशन डिबेट लेकर के उन्होंने पता किया कि देश में इतना यूथ जो बेरोजगार है, बिना काम का, जो पढ़ा लिखा होकर ग्रेजुएट होकर डिप्लोमा डिग्री करके ऐसे बैठा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार से चलेगा तो हमारा जो यूथ लोग तो खराब रास्ता में जाएगा। ये तो स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा और लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक सिक्योरिटी है, ये यूथ के लिए एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। दैट मीन्स जब तक नौकरी, परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ये स्कीम कंटिन्यू चलते रहेगा। ये आपके पार्टी से बहुत सारा लोगों ने रिजाइन किया है, उसके बाद जो दूसरे जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसमें ज्वाइन किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहले मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रूलिंग के साथ ये यही चलता है। और ये तो अब क्या बताऊं, ये तो आयाराम गयाराम तो ये यहाँ तो एक कल्चर बन गया है। और ये हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट लोग को भी वो लोग खरीद के ले गया, जो मेन वर्कर को भी खरीद लेते हैं ये लोग। इसमें ये तो क्या बोलेगा, ये तो पॉलिटिकल करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, और इलेक्टोरल करप्शन है, इलेक्टोरल करप्शन है। तो इसको बंद करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको रुकना है। ये यूथ लोग उसके लिए खड़ा होना, इसको आवाज़ होना पड़ेगा। आप लोग बोलता है कि ये मनी कल्चर को बंद करो, क्लीन इलेक्शन होना है, करप्शन फ्री स्टेट होना है। ओनली मुख से मीटिंग में बोलेगा, स्लोगन बुलवाएगा, उसके बाद खुद उसको प्रैक्टिस करेगा अंदर से। ये तो न्याय ही नहीं है ना, ये तो अन्याय है। दिस इज इनजस्टिस टू यूथ, इनजस्टिस टू पीपल। दे आर मेकिंग पीपल करप्ट, मेंटली दे आर मेकिंग करप्ट, इमोशनली दे आर, स्पिरिचुअली दे आर मेकिंग करप्ट। अरे आदमी को अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, और हर पॉलिटिकल पार्टी को रहने देना चाहिए। जब अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगा? अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ होगा? सिर्फ पैसा का बल से ही पावर में आना है, तब तो डेमोक्रेसी नहीं होगा। तो अपोजिशन को बचने नहीं देगा, उसको सब खरीद करके लेके जाएगा, तब तो ऑथोक्रेसी हो गया। तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होगा, दैट मीन्स आपका नॉर्थ कोरिया जैसे सरकार बनेगा, बाद में रशिया जैसे, चाइना जैसे सरकार होगा। इसी लाइन से जा रहा है। उसको रुकने के लिए अभी हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उसको रुकने के लिए हम एमपी उम्मीदवार बन के खड़ा कर रहा हूँ। उसको रुकने के लिए, ये इस प्रकार ऑथोक्रेसी को रुकने के लिए हम दिल्ली में इंडिया गठबंधन को सरकार लाना बहुत ज़रूरी है, इंडिया ब्लॉक का सरकार लाना जरूरी है। इसलिए आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि हमको सपोर्ट करना है और हमको जिता के भेजना है, ताकि हम इस आप सबका आवाज़, आप सबका जो इमोशनल सेंटिमेंटल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, आप सबका जो डिमांड्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर जैसे कि
बहुत ज़्यादा आप लोग का से रिजाइन करके दूसरा पार्टी पे जाए, और बहुत ऐसा भी है जो अपना खुद इंडिपेंडेंट के लिए खेल रहे इस बार, तो उसका बारे में आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि उसमें तो कुछ बोलो तो किसी का साथ ज्वाइन नहीं होगा, खुद से इंडिपेंडेंट खेलेगा अभी कर रहा है, उसका बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, कोई भी पार्टी में ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें अब मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट को लेके जाना उसमें मेरा आपत्ति है। आपको आम जनता, कोई कार्यकर्ता इधर जाओ या उधर जाओ, वो उनका मर्जी है, डिसीजन तो उनका है, अपना अपना डिसीजन तो होगा, लेकिन जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है या अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो उम्मीदवार है या अपोजिशन पार्टी का जो उम्मीदवार को उसको लेके जाना, तो हमको लगता है कि ये अन्याय है और ये फ्यूचर के लिए टिक नहीं होगा। अगर कल सेंटर में अगर कांग्रेस आएगा या इंडिया ब्लॉक का सेंटर में गवर्नमेंट आएगा जो 2024 में जून 4 तारीख को रिजल्ट में अगर आएगा, अगर कांग्रेस पार्टी का सरकार आ गया, अगर हम भी इस प्रकार से करेगा कि अभी सेंटर में कांग्रेस हो गया, अभी सारा बीजेपी आओ, सबको अगर लेके आएगा तो बीजेपी एक भी नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी कहाँ होगा? वो तो आएगा ही आएगा, श्योर एंड सर्टेन है। जब सेंटर में आएगा तो आना ही पड़ेगा, तो उपाय तो नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम पार्टी को बचाए रखना चाहिए, अपोजिशन को भी रहने देना है। जब मेरा सरकार था तो भी 11 बीजेपी विधायक था, 11 बीजेपी विधायक को तो हम तो चीरचार नहीं किया। हम किसी को हम तो लेके आया नहीं है, किसी को खरीदा नहीं है। हम अरुणाचल का टीम स्पिरिट में लेके जाने के लिए कोशिश किया और सबको एक साथ, उसमें बिल्कुल भेदभाव भी नहीं है। और जो 11 बीजेपी का जो विधायक था वो भी बराबर उसका जो राइट को मिलता था, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैसा आना है वो बराबर मिलता था, डिस्पैरिटी नहीं था, बिल्कुल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन आजकल तो डिस्पैरिटी हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो सेंटर जो पैसा आता है हर पॉपुलेशन बेस में आता है, जोग्राफिकल बेस में आता है, इकोनॉमिक इंडेक्स का बेस में आता है, डेमोग्राफी का बेस में आता है, उसको आप लोग एक साइड में कंसंट्रेट करके डेवलपमेंट के लेके जाएगा। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा, हाई कोर्ट में केस करेगा, तो क्योंकि जो पैसा आया, पैसा वहाँ से आने का क्राइटेरिया को तो मैं मालूम है ना, मैं तो पैसा कैसे आता है, फंड कैसे आता है, स्कीम कैसे आता है, मुझे मालूम है। दे कैनॉट डू इनजस्टिस टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका न्याय के लिए भी हम लोग लड़ेगा, उसको भी हम लोग पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, उसको भी हम हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएगा कि किसी का अगर अन्याय होते तो आप बोलिए। अभी जीरो का यूथ ने आवाज़ उठाया, जीरो का लीडर ने कहा कि हमारा एमपी साहब का यहाँ एमपी लेड फंड एक भी नहीं दिया। वो तो बहुत गलत बात है, दुख की बात है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसको इतना बार बनाया तो कम से कम यहाँ तो देना चाहिए था, यहाँ तो डेवलपमेंट कर देना चाहिए था। जो उसको प्रॉमिस था वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए था। तो इसलिए लोगों का दुखी है, सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट को भी समझना चाहिए। सर, एक इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट ने कहा है कि ये अरुणाचल में जो अपोजिशन पार्टी है स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ का जो अरुणाचल का, और असेंबली में मुद्दा नहीं उठाता है बोलते हैं, उसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन होने देता ही, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होने देता ही नहीं है, सब खरीद के लेके जा रहे, तो अपोजिशन कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा? और अपोजिशन तो आम जनता बनाना चाहिए ना। अब लोग मीडिया लोग साथ देना है, अपोजिशन के साथ देना है, एक साथ देना है। मीडिया जो है और आम जनता जो है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रेशर ग्रुप्स है, यूथ है और स्टूडेंट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपोजिशन के साथ दे करके जो डिस्पैरिटी है, इनजस्टिस है, उसको लड़ना है, उसको साथ देना है, आवाज़ बन के खड़ा करना है। ऐसा नहीं है अपोजिशन को सब मिलके उसको दबाएगा, वो सब पूरा रोलिंग के साथ सब चला जाता है। आप लोग और डिटेल्स में तो मैं मालूम हूँ, लेकिन डिटेल्स में अभी नहीं बोलने से भी होगा। तो सर, ये जो 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है, उसमें जो 60 सीट्स है अरुणाचल में,
उससे नहीं बढ़ेगा बोल रहे हैं, उसका रीअरेंज होगा बोल रहे हैं। तो अगर बाद में अगर अब बन भी जाता है बोल से MP, तो उसको कैसे रीअरेंज करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जो कमीशन जिस प्रकार से करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसका जिसका जस्टिफिकेशन होगा, जिसका राइट होगा उसको मिलेगा। विदिन 60 में हो तो भी जिसको मिलना है मिलना चाहिए, जो जीरो अपले में जो मिलना है वो मिलना चाहिए, विदिन 60 में हो। या हम लोग तो बढ़ने के लिए तो फाइट करेगा, कम से कम MP इतना जोग्राफिकल एरिया है, बॉर्डरिंग विद चाइना, म्यांमार एंड भूटान, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेट है, और हम लोग तो देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, देश का सिक्योरिटी को, देश का सोवरेनिटी को हम लोग रक्षा करने वाला स्टेट है। एक ये बन करके हम खड़ा है, आपका सेंटिनल बन करके हम लोग खड़ा है देश के लिए। तो हम यहाँ प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बॉर्डर स्टेट है। यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ाना चाहिए, पॉलिटिकल राइटफुल यहाँ सिटीजनशिप को बढ़ाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि MP में कम से कम होने से भी 5 सीट लोकसभा में बढ़ाएं, राज्यसभा में और 3 सीट बढ़ाएं, और असेंबली में कम से कम 80 तो 90 सीट बढ़ाएं। तब यहाँ का हर सोसाइटी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ तो 26 मेजर ट्राइब्स है, 100 से अधिक सब ट्राइब्स है। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हर समाज रिप्रेजेंट होना जरूरी होता है ना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो नहीं तो उनका आवाज़ कौन उठाएगा? वो हम चाहते हैं कि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसका अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और रिप्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जो पहले डिलिमिटेशन में पहले जो कहा है, मैं COVID-19 का मीटिंग बुला करके डिलिमिटेशन का जो गवर्नमेंट ने सिग्नेचर ले लिया। COVID-19 का मीटिंग के लिए मीटिंग था, लेकिन डिलिमिटेशन का बारे में मेरा इतना जानकारी नहीं था। सर, जो अभी ऋषि साहब ने भी बताया कि ये जो विलेज में जो रोड बनाया है आपका थ्रू बनाया है बोला है, लेकिन जो फॉर्मर MLA और मिनिस्टर था यहाँ का, उनका कहना है कि उन्होंने बनाया, तो किस में सच्चाई है? तो उसको मैं रिप्लाई देता हूँ। जो PMGS रोड बोलता है ना, 5 पेज को वो हम लोग बना दिया है नापुटू के साथ समय में। सेकेंड पेज का MLA जरूरत नहीं है, वो मेंटेनेंस है, वो फॉलो अप है। अभी नया स्कीम नहीं है ना, जो पे में, हाँ, जो आपका जो ब्लॉक लगा है ना उसका, वो तो मेंटेनेंस स्टेज है, सेकेंड तो स्टेज 2। इसलिए वाला स्टेज 1 में शुरू में नया स्कीम में हमारे समय में तो के साथ मदद करके हुआ। अभी मेंटेनेंस तो बिना MLA हो जाता है कि नहीं, वही है। तो सर, अभी ये जो तो साहब ने जो 30 लाख जो पेंडिंग है बोले, उसमें कितना सच्चाई है सर? वो कैसे है, मतलब उसके बारे में बता पाएगा? ये तो गारंटी है, ये झूठ नहीं है ना, ये गारंटी कार्ड में यहाँ दिया हुआ है। और ये तो पूरा नेशन वाइड पब्लिसिटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से रिलीज हुआ है, और ये RTI करके डॉक्यूमेंट को निकाला है हर मिनिस्ट्री से, एवरी मिनिस्ट्री से, रेलवे से, आपका हाउसिंग से, आर्मी से, डिफेंस से, पुलिस से, हर डिपार्टमेंट का जितना डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हर मिनिस्ट्री में पूरा इतना कलेक्शन RTI करके निकाला, तो इतना पोस्ट वैकेंट है, 30 लाख का पोस्ट वैकेंट है, वो भी सेंसन पोस्ट है, वैकेंट है। जो रिटायरमेंट हो गया उसको रिक्रूटमेंट नहीं किया, रिटायरमेंट चला गया, रिक्रूटमेंट नहीं किया। ट्रैवल के लिए 7%, इसमें IAS भी होगा, IPS होगा, सबका पोस्ट होगा, 7% रिजर्वेशन है। और इसमें हमारा रिजर्वेशन होगा, इसमें भी हमारा लोग को बहुत लोग को मिलेगा। 30 लाख में हमारा ट्राइबल को भी बहुत मिलेगा, अरुणाचल का लोगों को भी बहुत मिलेगा, लेकिन हम लोग का डिप्राइव किया है, ऐसा करके डिप्राइव किया है। 10 साल में हमारा लोगों को नौकरी नहीं मिला, उसका कोई लोग तो एज पार भी हो गया होगा, जो एलिजिबल एज जो है ना, जो अप्लाई करना था, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू देना था, वो एज भी पार हो गया होगा। दैट मीन्स 10 साल में कितना अनएम्प्लॉयड यूथ, कितना जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग का डिप्राइव हो गया, आप सोच के देखिए। वो लोग, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सर, जैसे कि अभी हमारे जो CM सर है, उनका एक वो टैग है जो डबल इंजन सरकार। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी से अगर आप MP में इलेक्ट हो भी जाता है, तो आपके जो भी मैनिफेस्टो में है, तो क्या आप एश्योर कर सकते हैं कि वो पूरा फुलफिल हो पाएगा अरुणाचल के लिए? जो मैनिफेस्टो में हम लोग कहा है, हमारा सरकार आने से ये फुलफिल होगा।
और हम लोग सरकार आने के लिए हम लोग ने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया गठबंधन सरकार दिल्ली में आएगा। और आपको भी मालूम होगा, न्यूज़ तो आजकल तो नहीं बताएगा, लेकिन इंटरनल अपना से असेसमेंट करके सर्वे करके देख लीजिएगा, इंडिया का गठबंधन सरकार दिल्ली में आ रहा है। इसलिए ये काम हम लोग करेंगे। सर पहले जो जीरो में जो किरण रिजिजू सर के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो उन्हें बॉयकॉट कर रहा था, और अभी वही लोग जो है किरण रिजिजू सर का जो सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस बार भी अगर किरण रिजिजू आएगा और सेंटर में भी अगर बीजेपी रहेगा, और अभी जो 17 हापोली के जो एमएलए इलेक्ट हुआ है वो भी बीजेपी पार्टी से है, तो ये दौरान जो जीरो के लिए है बहुत बेनिफिट्स रहेगा ये डिलिमिटेशन को लेके, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले से इलेक्शन को नहीं जान सकता। रिजल्ट से पहले इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि हम सरकार बनाएंगे, वो कैसे सच होगा? आप सोच के देखिए, वो गलत है ना। उसका क्या सपना बोलता है? मोहनी लाल का सपना, दिन देख रहा है सपना। ऐसे पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिक्स सच बोल के वोट मांगिए, अच्छा है। लीडरशिप देना है तो एकदम क्लियर एंड क्लीन एंड विजनरी लीडरशिप बनिए, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको झूठ बोलेगा वहाँ में सेंटर में हम फिर आएगा वो आएगा, ऐसा नहीं होता है। चुनाव के बाद पता चलेगा सरकार कौन आएगा। और हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ सेंटर में सरकार आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और विनती कर रहे हैं, सब अरुणाचल का लोगों को विनती कर रहा हूँ कि हम लोग को इस बार सेंटर में सरकार बनाने के लिए मदद करिए, सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, ताकि हम अरुणाचल को वहाँ रिप्रेजेंट करेगा। और उन लोग को तो मौका दे दिया, किरण रिजिजू को 3 टर्म मौका दे दिया। 15 ईयर्स तो मामूली समय नहीं है। तो अरुणाचल जैसे स्टेट से एक आदमी को 3 बार मौका देना तो बहुत बड़ा बात है। वो तो सबको अप्रिशिएट करना, सबको धन्यवाद देना चाहिए, सबको थैंक्स देना चाहिए। इसलिए वहाँ हम लोग रिप्रेजेंट होने से हम भी वो जितना काम किया उसे डबल भी कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छा भी कर सकता है। एक चेंज तो चाहिए ना। सो पीपल दिस टाइम दे वांट चेंज। ये चेंज तो होगा, सेंटर में भी चेंज होगा और कहीं भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ जो है, चाहे आन अपोज जीत के आओ या इलेक्टेड जीत के आओ, हम लोग यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। सब मेरा दोस्त था। जो अभी पावर में है वो भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। कोई हम लोग पॉलिटिकली एनिमी नहीं है, हम लोग फ्रेंडली है। लेकिन चुनाव पार्टी सिंबल अलग अलग है, लेकिन आदमी तो एक है ना। आदमी तो कोई और नहीं है, आदमी तो अरुणाचल का लोग है और मेरा जान पहचान लोग है। हम अलग पार्टी अलग होने से भी एक साथ खाता पीता, एक साथ बैठता, एक साथ मीटिंग करता, एक साथ बात करता, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसमें पार्टी में इस बार मत जाइए, आप अपना रिलेशंस में जाइए। अपना सीनियर ये जो काम कर सकता है, जो ये के लिए चेंज के लिए बदलने के लिए जो आप लोग सोचा है, उस हिसाब से आप लोग को जाना है। और सेंटर में अगर इंडिया मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया तो ये लोग को भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो ये लोग तो अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू कांग्रेस ओनली। कांग्रेस में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से तो चला गया ना, कांग्रेस से गया है। मतलब ऐसा भी बोल सकते कि हम लोग ने भेजा है वहाँ कम से कम सेंटर के साथ पैसा लाने के लिए। फिर सेंटर में फिर कांग्रेस आएगा, फिर सेंटर का पैसा लाने के लिए फिर वो लोग फिर कांग्रेस में वापस आना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग रिसीप्शन करेंगे होम कमिंग बोल के। थैंक यू। थैंक यू।